नमस्कार दोस्तों, नमः शिवाय। जीवन ज्योति चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं। दोस्तों, आज मैं बात करूंगी मकर संक्रांति के विषय में। वैसे मकर संक्रांति पर बहुत सारी वीडियो आ चुकी है चैनल पे, आप लोग देख सकते हैं और बहुत सारी जानकारियां आपको मिलेंगी। लेकिन आज मैं मुख्य रूप से बात करूंगी कि मकर संक्रांति पर लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए, माँ लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, कौन से उपाय कर सकते हैं। बहुत ही आसान से कार्य हैं, बहुत छोटे छोटे कार्य हैं, जिससे कि आपके ऊपर माँ लक्ष्मी जी की कृपा सदा सर्वदा बनी रहेगी। दूसरी बात, मकर संक्रांति पर हमें कौन से रंग के वस्त्र पहनने चाहिए, कौन सा रंग हमारे लिए बहुत ही शुभ और उत्तम होने वाला है, इस बात का भी हमें ध्यान देना चाहिए। तीसरी बात, आप लोग ये जानेंगे कि क्या मासिक धर्म में माताएं बहनें दान कर सकती हैं या नहीं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, मकर संक्रांति का पर्व स्नान और दान के लिए ही महत्वपूर्ण है और इसमें प्रत्येक लोग दान अवश्य करते हैं, चाहे वो छोटे बच्चे हों या फिर बुजुर्ग हों। हर आयु के लोग, हर वर्ग के लोग इस दिन दान करते हैं। तो क्या मासिक धर्म में भी हम दान कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। दूसरी बात, मकर संक्रांति पर आपको कौन कौन से ऐसे कार्य हैं जो नहीं करने हैं। ऐसा करने से आपको उत्तम फल की प्राप्ति नहीं होगी, आप दोष और पाप के भागीदार बनेंगे। तो भूल कर भी आप लोग ऐसे कार्य न करें। दूसरी बात, सूर्य भगवान को जल देते समय हमें क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए, क्योंकि मुख्य रूप से भगवान सूर्य देव जी को यह जो पर्व है ये समर्पित है। तो भगवान सूर्य देव जी की पूजा करते समय हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। दूसरी बात, कौन सा ऐसा दान है जिसको करने से माँ लक्ष्मी जी प्रसन्न होंगी, कौन सी वस्तु है जिसे हमें जरूर खरीद लेना चाहिए मकर संक्रांति पर। बहुत सारे प्रश्न हैं दोस्तों, इसके बाद भी कोई प्रश्न हो तो आप लोग जरूर पूछ सकते हैं, लेकिन बहुत सारे प्रश्नों का उत्तर आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। तो वीडियो में आप लोग पूरी तरह से बने रहिएगा। चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आता है तो इसे एक लाइक जरूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में नमः शिवाय जरूर लिखिएगा। दोस्तों, आइए एक एक करके सारी महत्वपूर्ण बातों को जान लेते हैं। दोस्तों देखिए, मकर संक्रांति पर बहुत सारी वस्तुओं को दान करने का विधान है, मतलब अनेक वस्तुओं को दान करने का विधान है। वैसे तो खिचड़ी का महत्वपूर्ण नियम माना जाता है, गुड़ का नियम माना जाता है, तिल का नियम माना जाता है, लेकिन इसके अलावा भी आप बहुत सारी वस्तुओं का दान कर सकते हैं। लेकिन एक ऐसी वस्तु है जिससे माँ लक्ष्मी जी प्रसन्न होती हैं, वो है घी। दोस्तों, घी महंगा है, ये हम सभी लोग जानते हैं, सभी लोगों के बजट में भी नहीं आता है, ये हम सभी लोग जानते हैं। लेकिन जितना भी आपसे हो सके, ऐसा मैं नहीं कहूंगी कि 1 किलो घी, 2 किलो घी या 4 किलो घी आप दान करें तभी उसका फल मिलेगा। चाहे आप थोड़ा सा ही, जितना भी आपके पास हो सके, जितनी भी शक्ति सामर्थ्य, लेकिन आपके पास यदि है, माता लक्ष्मी जी की कृपा आपके ऊपर है, तो आप लोग जरूर दान करें। 1 किलो करें, 2 किलो करें, यदि आपके पास है तो आप इसमें कंजूसी बिल्कुल ना करें। घी में माँ लक्ष्मी जी का वास माना जाता है और घी का दान करने से माँ लक्ष्मी जी प्रसन्न होती हैं। तो दोस्तों, घी का दान करने से माता लक्ष्मी जी की कृपा सदा आपके ऊपर बनी रहेगी। तो मकर संक्रांति पर अन्य वस्तुओं के साथ साथ आप घी का दान जरूर करें। दूसरी बात, कौन से रंग का वस्त्र पहने। देखिए, जो मकर संक्रांति का पर्व है ये मुख्य रूप से भगवान सूर्य देव जी को समर्पित होता है और इस दिन भगवान विष्णु जी की भी पूजा अर्चना की जाती है, सभी देवी देवताओं की पूजा अर्चना की जाती है। तो मुख्य रूप से यदि मैं सूर्य भगवान की बात करूं तो कभी भी सूर्य भगवान जी की पूजा करते समय हमें काले वस्त्र धारण नहीं करने चाहिए और भगवान विष्णु जी की पूजा करते समय भी काले वस्त्र हमें भूल कर भी धारण नहीं करने चाहिए। तो मकर संक्रांति के पर्व पर आपको काले रंग के वस्त्र बिल्कुल ही नहीं पहनने हैं। आप इस दिन मुख्य रूप से लाल रंग के वस्त्र या फिर हल्के पीले रंग के वस्त्र पहने। लाल रंग के वस्त्र पहनकर सूर्य देव जी को जल दें, ये बहुत ही ज्यादा उत्तम होगा। तो काले रंग के वस्त्र आप इस दिन बिल्कुल भूल कर भी ना पहने। दूसरी बात, मासिक धर्म की बात, जो कि हर माताओं बहनों के मन में यह प्रश्न होता है कि मासिक धर्म में क्या करें। देखिए, जहां तक व्रत और पूजा की बात होती है, जब हम व्रत के निमित्त दान करते हैं, पूजा की बात होती है, तो मासिक धर्म में ये दान जो है वो वर्जित होता है कि जब तक कि हम बालों को नहीं धुल लेते हैं, चौथा या 5वां दिन हमारा नहीं होता है, तब तक हम दान नहीं करते हैं। लेकिन ये मकर संक्रांति है, यह भी एक पर्व है, लेकिन ये एक वर्ष में एक बार आता है और इस दिन दान का इतना अधिक महत्व है कि छोटे से छोटे बच्चे से भी इस दिन दान करवाया जाता है। आप सभी लोग ये जानते हैं कि जो नवजात शिशु होते हैं, हमारे जो गोद में होते हैं बच्चे, उनसे भी हम एक मुट्ठी खिचड़ी और कुछ दक्षिणा रखकर दान करवा देते हैं। इतना ज्यादा इस दान का महत्व है। जो लोग बीमार होते हैं, बुजुर्ग होते हैं, बिस्तर पे पड़े होते हैं, उनसे भी हम इस दिन कुछ ना कुछ दान करवा देते हैं।
तो दान का इतना ज्यादा महत्व है, तो ये पर्व फिर 1 वर्ष बाद ही आने वाला है। तो इसलिए मैं कहूंगी कि जो भी हमारी माताएं बहनें हैं, स्नान आदि करके पूजा ना करें, सूर्यदेव जी को जल ना दें यदि वो मासिक धर्म में है, लेकिन दान जरूर कर दें। चाहे वो केवल खिचड़ी, जो चावल और दाल को मिलाकर कच्ची खिचड़ी और सब्जियों का दान, कुछ दक्षिणा रखकर दान कर दें। हाँ, ये मैं जरूर कहूंगी कि जैसे हम लोग पकी हुई खिचड़ी का दान करते हैं, किसी ब्राह्मण को भोजन कराते हैं, गरीबों में बांटते हैं, तो आप पकाकर, यदि आप ऐसी अवस्था में हैं तो पकाकर आप किसी को दान ना करें, किसी को ना खिलाएं, लेकिन आप कच्ची खिचड़ी का दान, कच्चे अनाज का दान आप इस दिन जरूर कर दें, क्योंकि फिर ये पर्व 1 वर्ष बाद आएगा। और इस दिन दान का इतना महत्व है कि इस दिन मैं कैसे कहूं कि आप लोग बिना दान के ही आप लोग इस तरह से इस पर्व को जाने दें। तो दान जरूर कर दीजिएगा, कच्चे अनाज में कोई दोष नहीं होगा। अब मैं बात करूंगी कि मकर संक्रांति के दिन कभी भी भूल कर भी आप लोग तामसिक भोजन जैसे कि मांस, मछली इत्यादि का सेवन ना करें। आपके परिवार में कोई भी सदस्य ऐसा ना करे। इस दिन ऐसा करने से बहुत ही ज्यादा दोष लगेगा। बहुत ही पवित्र और बहुत ही महत्वपूर्ण त्योहार है, तो इस दिन आप लोग भूल कर भी इस तरह के भोजन का सेवन ना करें। दूसरी बात, आपको क्या ध्यान रखना है कि मकर संक्रांति पर कोई भी ऐसा हो आपके सामने आ जाए, आपके द्वार पे आ जाए, जो निर्धन है, असहाय है, किसी भी तरह की उसको आवश्यकता, उसको ठंड लग रही है, उसके पास वस्त्र नहीं है, ये नहीं है कि केवल आप अनाज का ही दान करें या पैसे का ही दान करें, उसके पास कपड़े नहीं है, तो आप उसे जरूर दें, जरूर उसकी मदद आप कर दें। चाहे आपके घर पे आए, चाहे आपको कहीं वो दिखे, आप जरूर मदद करें। इस दिन का दान जो भी है, जो भी आप पुण्य कार्य करेंगे, दान करेंगे, उसका अत्यधिक पुण्य फल आपको प्राप्त होने वाला है। दूसरी बात, सूर्य देव जी को जल देते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना है। देखिए, सूर्य देव जी को जब आप जल देते हैं तो उसके छींटे जो हैं आपके पैरों पे ना पड़ने पाए, गंदी जगह पर बहकर न जाएं, और जो जल है उसमें आप गुड़ डालें। जैसे कि मीठा जल हम लोग सूर्य देव जी को अर्पित करते हैं तो बहुत से लोग शक्कर भी डालते हैं, लेकिन इस दिन आप गुड़ डालें, क्योंकि गुड़ जो है वो सूर्य देव जी का कारक है। तो गुड़ डालना इस दिन बहुत ही शुभ होगा। अपने दोनों अंगूठे को हटाकर आप लोटे को पकड़े, अर्थात उस पात्र को पकड़ें, और अपने सर से ऊपर करके आप धीरे धीरे जल गिराएं और ओम सूर्याय नमः मंत्र का जप करें या फिर गायत्री मंत्र का जप करें। इस बात का ध्यान दें। एक बहुत ही विशेष कार्य आप लोग इस दिन जरूर कर लें। पूजा आप लोग करें, अपने घर के मंदिर में पूजा करें, दान करें, सूर्य देव जी की आराधना करें, गायत्री मंत्र का जप करें, सूर्य देव जी की आरती करें, लेकिन इसके साथ साथ आप लोग अपने घर में इस दिन सूक्ष्म हवन अवश्य कर लें। यह भी मां लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने वाला कार्य है, क्योंकि सूक्ष्म हवन करने से हमारे घर की जो नकारात्मक शक्तियां हैं, नकारात्मक ऊर्जा है, वो दूर जाती है। और जिसके घर में निगेटिविटी नहीं रहती है, सकारात्मक ऊर्जा होती है, उन्हीं के घर में मां लक्ष्मी जी प्रवेश करती हैं। जब तक हमारे घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास होगा, वहां मां लक्ष्मी जी कभी भी प्रवेश नहीं करेंगी, कभी भी वास नहीं करेंगी। तो हमें समय समय पर, मुख्य तिथियों पर, मुख्य पर्व पर अपने घर में सूक्ष्म हवन अवश्य करना चाहिए। गाय के कंडे पर हमें थोड़ा सा गुड़ और घी और हवन सामग्री को मिलाकर हमें हवन जरूर कर लेना चाहिए। इस दिन आप मुख्य रूप से गायत्री मंत्र का जप करते हुए आहुति दें, तो ये बहुत ही ज्यादा शुभ होगा। इससे मां लक्ष्मी जी प्रसन्न होंगी और आपके घर की जो नकारात्मक ऊर्जा है वो दूर होगी। तो यह है एक छोटा सा कार्य, आप लोग मकर संक्रांति पर अवश्य ही कर लीजिएगा। दूसरी चीज, क्या खरीदें? इस दिन आप लोग झाड़ू जरूर खरीद कर ले आइए अपने घर में, इससे भी मां लक्ष्मी जी प्रसन्न होती हैं। बहुत ही आसान सा कार्य है। झाड़ू हमारे दैनिक उपयोग की चीज है और हम लाकर खरीद कर रख लें, भले ही उसका बाद में उपयोग हम करेंगे, लेकिन इस दिन आप लोग झाड़ू जरूर खरीद कर लाएं। जैसे कि हम लोग धनतेरस पर झाड़ू जरूर खरीदते हैं, भले ही हमारे घर में पहले से झाड़ू हो, तो इस दिन आप लोग झाड़ू खरीद लीजिएगा। और दूसरी बात, झाड़ू से ही संबंधित, कि यदि आप झाड़ू का दान मंदिर में ले जाकर करते हैं, ले जाकर मंदिर में आप झाड़ू रख कर आ जाएं, भले ही आप किसी को न दें, गुप्त रूप से ही ले जाकर झाड़ू रख के आ जाएं, तो इससे भी माता लक्ष्मी जी की असीम कृपा आपको प्राप्त होगी। तो झाड़ू खरीद भी लें, मंदिर में भी ले जाकर आप दे आएं, दान कराएं, तो इससे माता लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त होती है। तो मकर संक्रांति पर हम अत्यधिक पुण्य फल कैसे प्राप्त करें, ये सारी बातें थी कि आपको ज्यादा से ज्यादा लाभ भी प्राप्त हो, माता लक्ष्मी जी भी प्रसन्न हो और आपको विशेष पुण्य फल की प्राप्ति हो। तो ये सारे कार्य आप लोग कर लीजिएगा। मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी लोगों को। कोई भी ऐसा प्रश्न हो, कोई भी ऐसी दुविधा हो मन में, तो जरूर पूछ लीजिएगा। फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। नमः शिवाय। हर हर महादेव।